आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मदरसा से कई हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार का जो सरकारी स्कूल है वहां के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को शामिल करने का ये फैसला आप किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का को साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक साहसी फैसला लिया और इस फैसले से मैं ये समझता हूं कि जो नैतिक एजुकेशन है हमारी, या जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी बहन ने अभी जिक्र किया जिन परिवारों के लिए, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो सरकार ने दो बात कही कि हम स्कूलों के पाठ्यक्रम में और प्रार्थना सभा में उनके श्लोक को बच्चों को बताएंगे। मैं बस इतना इसमें कहूँगा कि ये बात और अच्छा रहेगा कि उसका हिंदी में ट्रांसलेट हो और मुख्तलिफ ज़बानों में हो। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं जो उन्होंने समय समय पर समाज में परिवर्तन के लिए या समाज की बुराइयों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दिए हैं। इसी तरह से जो रामायण है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी है, यानी उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कैसे काम किए हैं उसे रामायण में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर रामायण का एक पहलू ये सामने आए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए एक आज्ञाकारी पुत्र का चरित्र जो उन्होंने दिखाया है पूरे समाज को, पूरी दुनिया को, उससे एक मैसेज ये जाता है कि बाप की अहमियत क्या है। यानी बाप एक तरह से मैं समझता हूं कि किसी ने भगवान को नहीं देखा मगर बाप को जरूर देखा है। तो बाप की जो मर्यादा है, बाप का जो रुतबा है, बाप का जो आज्ञा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में जी करके दिखाया और कहा कि अपने पिताश्री आप अपने वचन को पूरा करिए, मैं आपके वचन को पूरा करने में सहयोग करूंगा, और राजपाट को छोड़ करके चले गए। इसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाद अगर आप श्री कृष्ण को देखते हैं तो श्री कृष्ण उस वक्त अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तलवार उठाओ और राक्षसों का वध करो। तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरे नाती हैं, मैं कैसे इनसे लड़ सकता हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे नाती नहीं है, ये पाखंडी हैं, क्योंकि वहां एक महिला का, मां का अपमान था। मां द्रौपदी का जो अपमान हुआ उस एक नारी का अपमान समस्त नारी का अपमान है, क्योंकि नारी यानी मां के पैरों के नीचे जन्नत है। तो उस वक्त अर्जुन तलवार उठाते हैं और श्री कृष्ण के बैक पे आने के बाद उन राक्षसों का वध करते हैं। अगर ये सर्व समाज के अंदर ये फलसफा आएगा, ये फिलॉसफी आएगी, तो मैं ये महसूस करता हूं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो आज्ञाकारी होगी, राष्ट्रवादी होगी और बड़ों का अदब करने वाली होगी, छोटों से मोहब्बत करने वाली होगी। और अगर ऐसी जनरेशन तैयार होती है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि फिर देश के अंदर जैसे आज के दौर में देश हमारा आगे बढ़ रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के हमारी सरकार चल रही है, लोगों का कल्याण हो रहा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर खुशहाली आएगी और हम इसी फलसफे को अपने मदरसों के अंदर भी परिचित कराएंगे, इसलिए कि हमारे वो पूर्वज हैं। और यही सीख अगर देखते हैं तो हजरत मोहम्मद साहब का जीवन भी इन दोनों जो पर्सनालिटियां हैं उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, यानी कि आपने रामायण का और गीता का एक छोटा सा अंश जब उदाहरण सहित समझाया, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जब बच्चे इसकी शिक्षा लेंगे दोनों ही ग्रंथों की, तो वो आगे बढ़ेंगे, जीवन में नैतिक मूल्यों को समझेंगे। ठीक है, आप दोनों से हम इस विषय पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों उससे पहले कार्यक्रम से जुड़ी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में एक नया अध्याय जुड़ा है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बच्चों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बच्चों के पाठ्यक्रम